148 पे लिया हुआ है, 140 आईआरएफसी ट्रेड करता हुआ अभी के लिए। क्या पहले तो आईआरएफसी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। आज थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये परेशान हो गए हैं कि अब कब आएगा हमारा भाव। क्या टिप्पणी रहेगी सर आईआरएफसी पे? देखिए, मुझे लगता है कि आपको टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन यहाँ पे है ही नहीं। बहुत बढ़िया कंपनी है। इनफैक्ट 1 लाख आप देखेंगे, 83,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, 6,500 करोड़ के आसपास आप देखेंगे। प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिसेंटली जो एक बार डीप लगाया था ऑलमोस्ट 130 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 130। आप 130 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक चलेगा 155 के ऊपर, क्योंकि 155 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। और विपुल जी, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस तरीके से रेलवे सेक्टर के ऊपर नजर है, मुझे लगता है कि बजट में भी कुछ ज्यादा जो एलोकेशन है वो आने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा कि इंटर रेलवे में आप एंड डिफेंस में आप एक बार दिसंबर तक वेट करके जाइए। और इस बार कंजम्पशन रिलेटेड हुआ था, रेलवे थीम पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी ये महसूस हो गया कि रेलवे एंड डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और रेट कट इतना हो गया, तो आरबीआई का जो बूस्टिंग था, लिक्विडिटी है, वो भी धीरे धीरे इकोनॉमी में आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट थीम एक्चुअल में रेलवे एंड डिफेंस होने वाला है। तो रेलवे अभी उतना भागा नहीं, डिफेंस तो चलो भाग गया था। हम्म। तो मुझे लगता है ये रेलवे से चलने वाला है, आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं है। ये इंडिया का थीम है। अगर रेलवे नहीं चलेंगे ना तो कुछ नहीं पॉसिबल है। तो बने रहिए, निश्चिंत रहिए। 130 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। देखिए, मैंने जो बताया एक स्टोरी है, एक बिलीव है, एक डेटा है। इसके अंदर बहुत सारा फंडामेंटल साइकोलॉजिकल चीजें और भी मैं बात कर सकता हूँ 1 घंटा इसके ऊपर, लेकिन टाइम नहीं है। अब ये 130 मैंने स्टॉप लॉस क्यों बताया, क्योंकि 130 स्टॉप लॉस आपको इसलिए रखना है, कल को कुछ खराब हो जाए पर्टिकुलर आईआरएफसी में और अदर स्टॉक्स में। तो इसीलिए ना, हर एक स्टॉक जब आपको बोला जाता है उसके साथ आपको स्टॉप लॉस भी दिया जाता है। तो आप स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और बने रहिए।